सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि कुछ लोग परमेश्वर के संतान होते हैं और कुछ लोग शैतान के संतान होते हैं, जिसको पहचानना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो जो परमेश्वर के संतान होते हैं वो क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। जो जो वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है उनको वो पूरा करते हैं। और जो शैतान के संतान होते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में रहते हैं। जैसा हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि इस धरती पर रहते हुए इंसान दो तरह के हैं, एक परमेश्वर की संतान है और दूसरे शैतान की संतान है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप किसके संतान बनकर रहना चाहते हो। परमेश्वर की संतान बनकर, उसके पीछे चलकर, उसके वचनों पर चलकर, उसके वचनों को पूरा करके, या फिर शैतान की संतान बनकर, शैतान के कार्यों को सफल कर कर। जो शैतान हमसे चाहता है, शैतान क्या चाहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर से दूर रखे। और शैतान ये चाहता है कि जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं उनके जीवन पर मेरा अधिकार हो। शैतान करता क्या है कि परमेश्वर के बेटे बेटियों को बहकाता है, लोभ देता है, उनको संसारिक लोभ देता है, संसार की वस्तुओं का लोभ देता है। और जो उस लोभ में फंस जाते हैं वो उसके फंदे में आ जाते हैं और फिर वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। ये हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि जो लोग शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं वो कभी भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और जो परमेश्वर के संतान होते हैं, चाहे उनके दुख जीवन में कोई भी परेशानी हो, दुख हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो परमेश्वर के पीछे ही रहते हैं और परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर पर जो उनका विश्वास है उसे किसी दूसरे और के ऊपर नहीं लाते। जैसा हम देखते हैं कि लोग करते क्या है, जब परमेश्वर उनके घरों में सुख और शांति बनाए रखता है तब तो लोग क्या करते हैं, बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की बहुत सी बड़ाई करते हैं, लोगों में कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करता है। अगर उसी घर में कोई थोड़ा सा दुख भी आ जाए या बीमारी आ जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर वही परमेश्वर को कोसने भी लग जाते हैं कि हम परमेश्वर का इतना नाम लेते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो गया। बहुत से बार हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है। शैतान हमें क्या है, बहका देता है, हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए वो हमारे जीवन में ऐसे कोई कार्य कर देगा जिससे हम क्या दुखी हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं, या ये कहते रहते हैं कि अब मैंने प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया है। जबकि आप जानते हैं परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन वो समय होता है हमारी परीक्षा का। जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई तो वो अपनी परीक्षा में सफल रहा, लेकिन हम आम इंसान जो है परीक्षा में सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम उन दुखों को झेल ही नहीं पाते जो शैतान हमारे जीवन में करता है। तो आज हम देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें कैसे संतान बनकर रहना है। परमेश्वर की संतान बनकर उसके साथ अपना जीवन बिताना है, इस धरती पर रहते हुए भी और स्वर्ग में रहते हुए भी, या फिर शैतान के पीछे लगकर सिर्फ इस दुनिया में रहते हुए अपनी सुख सुविधा को प्राप्त करना है। तो चलिए हम वचन में आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। इसे हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में उसका 3 अध्याय
की कुछ आयतों को हम देखेंगे। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यहाँ पर साफ वचन में लिख दिया हुआ है कि जो पिता हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम जो क्या है, उस प्रेम के द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वो अपना प्रेम हम पर इस वचन में लिखा हुआ है कि वो अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। वो उसका प्रेम कैसा है, वो हमारे जीवन में आनंद भरता है, सुख सुविधा देता है, हमारे मन को शांत रखता है, हमारे अंदर जो कमियां हर इंसान में होती है उसको अपने वचन के द्वारा दूर कर देता है। तब लोग जान पाते हैं कि ये परमेश्वर की संतान है, और लोग गवाही देते हैं उन लोगों की जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं। तो आगे वचन में क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, यहाँ ये उस समय के बारे में बताया गया है जब हम सब परमेश्वर के संग रहेंगे। जैसा वचन में लिखा हुआ कि जैसा परमेश्वर है वैसे ही हम भी हो जाएंगे। चाहे आज हम बूढ़े हो चले हैं, बहुत से लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम उसी के समान हो जाएंगे। जैसा हमारा प्रभु सुंदर है वैसे ही हम सुंदर बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, और जैसा हमारा प्रभु जवान था वैसे ही हम भी जवान हो जाएंगे, और वो सब कार्य को करेंगे जैसा हमारा परमेश्वर करता था इस धरती पर रहते हुए, और अब भी करता है अपने दासों के जरिए। तो यहाँ पर साफ लिख दिया हुआ है कि हम जब प्रभु यीशु की संतान बन जाएंगे तो हमारे जीवन कैसे हो जाएंगे। तो हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे। फिर हमें क्या है, ये सब दुनियावी बातें जो दुनियावी लोभ लालच लोग करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होंगे। हमें क्या है, अच्छा जीवन परमेश्वर देगा। अपने आप आपको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि उसके कहने का जो ये वचन लिखा है, मांगने का भाव ये है कि हम परमेश्वर से सिर्फ क्या है, दुनियावी चीजों को ही मांगते रहते हैं। हमें धन दे दे, हमें मकान दे दे, हमारी कोठी हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाए। मतलब कहने का भाव है जो संसार में है हम क्या करते हैं, उसी संसार की वस्तुओं को परमेश्वर से मांगते रहते हैं, जबकि उसने तो पहले वचन में कह दिया है कि मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किस किस चीज की आवश्यकता है। जब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानता है तो फिर आप दुनियावी चीजों के पीछे क्यों भागे हुए हैं? आप दुनियावी चीजों को क्यों ज्यादा अहमियत देते हैं? यहाँ तक वचन में प्रभु ने कहा हुआ कि पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमने प्रभु के राज्य को खोजना है, उससे वो खोज करनी है, उससे वो मांगना है। तो फिर अपने आप जब हम परमेश्वर के संग चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। वो परमेश्वर हमें अपने आप देता जाता है। क्योंकि जैसे आप दुनियावी माँ बाप को भी देखिए,
दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों की हर मनोकामना को, इच्छा को पूरा करते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो। फिर भी जो भी उनके बच्चे उनसे मांगते हैं वो उन्हें किसी न किसी तरह से देते हैं। तो परमेश्वर हमारा उससे, हमारे दुनियावी जो हम माँ बाप हैं उससे भी बढ़कर है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें जीवन देता है तब हम जीवित रहते हैं। वो हमें बरकत आशीष देता है तब हमारे जीवन बरकत आशीष से भरपूर रहते हैं। तो ये सब क्या है, परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। तो जब आपका जीवन अच्छा होगा, खरा होगा, तो आप अपने आप परमेश्वर की बरकतों आशीषों को पाएंगे। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे लोग भी जान लेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हमारे कार्य जो हम काम करते हैं उसके द्वारा प्रकट हो जाता है कि इंसान बुरा है या अच्छा है, हमारे जीवन को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर। तो आगे वचन में क्या लिखा हुआ है उसे हम पढ़कर सुनाते हैं। तो ऐसे होते हैं परमेश्वर की संतान। अब आगे शैतान की संतान वो कैसी होती है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो कोई विरोध करता है, कहने का भाव है परमेश्वर के वचनों का विरोध करता है, व्यवस्था का विरोध करता है। आप जानते हैं पुराने नियम में हमें 10 हुक्म दिए गए हैं। हम उन 10 हुक्मों का अगर विरोध करेंगे तो हम शैतान की संतान कहलाएंगे, क्योंकि वचन में साफ लिख दिया है कि जो व्यवस्था का विरोध करता है वो क्या करता है? पाप करता है। वो पाप का अधिकारी बन जाता है और व्यवस्था के विरोध में है। जैसे व्यवस्था मूसा नबी को दी और मूसा नबी ने वो व्यवस्था सारी हम लोगों तक पहुंचाई, परमेश्वर का वचन हम लोगों तक पहुंचाया। अगर हम उस व्यवस्था की एक ही बात को तोड़ देते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू व्यवस्था पर चलता है तो व्यवस्था को पूरी कर। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। हम बार बार कहते हैं कि उसने व्यवस्था को पूरा किया, तोड़ा नहीं। जैसे आज बहुत से लोग व्यवस्था को तोड़ रहे हैं और दंड की आज्ञा पा रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है, जो कोई उसमें बना रहता है वह, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था को तोड़ता है, जो परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाता है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, तो वो करता क्या है? शैतान की इच्छा को पूरा करता है। लिखा हुआ साफ कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जितने भी हम गुनाह करते हैं वो सब क्या है? शैतान की ओर से होते हैं। वो गुनाह किस लिए होते हैं? धन कमाने के लिए। ज्यादातर जो गुनाह इस धरती पर किए जाते हैं वो धन कमाने के लिए ही किए जाते हैं। हमने आपको एक बार वीडियो में सुनाया था कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा, ये 3 जो बातें हैं हमें क्या है? परमेश्वर से अलग कर देती है। पाप के द्वारा हम इन तीनों चीजों के द्वारा क्या है? पाप करते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और शैतान की संतान बन जाते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ पर वचन में साफ लिख दिया है कि जो लोग परमेश्वर की संतान कहलाएंगे उनके क्या है? काम धर्म के होने चाहिए। जो धर्म, जो अच्छा जीवन, धार्मिक जीवन परमेश्वर हमें देता है उसके अनुसार ही हमें क्या है? अपना जीवन बिताना चाहिए। शैतान की लोभ में फंसकर या दुनियावी बातों में फंसकर हमें अपने जीवन को परमेश्वर से अलग नहीं करना।
तो वचन प्रभु का हमसे बहुत बार बातें करता है, और हम करते हैं क्या है कि ज्यादातर सब लोग क्या है, जो संसार में हम सब रहते हैं, संसारिक लालसाओं में फंसे रहते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाता है। और आप सोचते होंगे कि वचन में ऐसा क्यों लिख दिया कि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाता है। क्योंकि संसार तो परमेश्वर ने ही रचा है, संसार परमेश्वर ने रचा है, इंसान को परमेश्वर ने बनाया, उसे बहुत सी बरकतें आशीष दी, और परमेश्वर ने इंसान को कहा बढ़ो फूलो धरती को भर दो। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये भी साथ में कहा कि तुम पाप मत करना। जैसे हम बहुत बार बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चंगा करते थे, चाहे किसी की बीमारी होती थी या कोई पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता था या कोई दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ होता था, तो उसको प्रभु यीशु मसीह बाद में एक शिक्षा देते थे कि फिर से पाप मत करना। संसार हमें परमेश्वर ने दिया है, संसारिक चीजें परमेश्वर हमें देता है, लेकिन उसमें क्या है, हमें पाप नहीं करना, संसारिक चीजों का लोभ नहीं करना। क्योंकि वचन में लिखा है जितना तुम्हारे पास है उतने में संतोष करना सीखो। जो परमेश्वर हमें देता है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। धन को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम दंड पाए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी तृप्त नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ कि ना तो आंखें देखने से थकती है और ना कान सुनने से भरते हैं, वैसे ही है इंसान। आप जितना मर्जी भी धन कमा लो, वो धन आपको कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा कमाते हो तो आपके मन में शैतान डाल देगा कि और कमाओ और कमाओ और कमाओ। ऐसे क्या है, धन की जो लालसा करते हैं लोग, वो कभी धन से तृप्त ही नहीं होते। वो क्या है, पाप में आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन जो हमें हर शिक्षा देता है। हम आपको बार बार बताते हैं कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल को जरूर पढ़े। इसमें एक ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास भी नहीं है। चाहे आप कितने भी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लो, उसमें जो ज्ञान होगा वो यहीं से निकल कर आया है, आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल को रोज पढ़ो, इसके वचन को रोज खाओ, ताकि आपकी रूह ताकतवर हो जाए, आप ताकतवर हो जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत सी बरकत आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस वचन को फैलाएं और प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। तो सबको जय मसीह की।